अम्मा तो बहुत लॉयल है, वो तो हर में वो विडो है, उसकी वजह बहुत बात करती है। रेडी? नमस्कार। वादे के मुताबिक मैं आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। ये बात अलग है कि आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज के ज़माने में इतना विलंब अलाउड है। ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि शक्तिमान को अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम था, पर थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था। और आप समझ सकते हैं केल्विश का अंधेरा हर जगह घुसने की कोशिश करता है। आप सब लोगों को शक्तिमान के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे इंतज़ार करते करते अभी तक बैठे बैठे बहुत लोगों के मुझे शक्तिमान को जन्मदिन की मुबारकबाद मिली है। मैं सबकी मुबारकबाद कबूल करता हूं। मैं आपको बता दूं कि एज मुकेश खन्ना मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, लेकिन आप लोगों के प्यार को देखकर, आप लोगों के दुलार को देखकर, आप लोगों की हौसला अफजाई देखकर, आप लोगों की दोस्ती को देखकर मैंने इस बार निर्णय लिया कि चलिए मैं शक्तिमान के जन्मदिन पर आप लोगों के समक्ष आता हूँ, आपसे मिलूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी बातों का जवाब दे सकूं। दोस्तों, 24 साल हो गए हैं हमारे को शक्तिमान के अवतरण के बाद, और हम 25वें साल पे जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगा कि किसी भी साल आप लोगों का प्यार शक्तिमान के लिए कम है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, उसमें से मैं कोशिश करूंगा कुछ मैसेजेस का जवाब देने के लिए। एक ने पूछा है मुझे, जिसका नाम है, उसने पूछा है कि कई तरह के अंधेरे हैं इंडिया में, तो कुछ बताइए। ये पूछने वाला विकास है। विकास, तुमने बहुत सही फरमाया कि आज हम लोग कलयुग के युग में जी रहे हैं, जहां पर धर्म जो है वो सिर्फ एक पाद पर है और 3 पाद के ऊपर अधर्म है। यानी अगर मैं अपनी आजकल की अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो केल्विश के सामने अंधेरा अपने पैर बहुत पसार चुका है। और कितने तरह के अंधेरे में मैं बता सकता हूँ। करप्शन का अंधेरा है आपके यहाँ पर बेईमानी का अंधेरा है, आपके यहाँ पर विश्वासघात का अंधेरा है, आपके यहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का अंधेरा है। अंधेरे हर तरह के फैले हुए हैं। उसके बीच में एक इंसान शक्तिमान से कुछ सीख कर इन सारे अंधेरों को, जैसे विकास, अंधेरे को हटाने के लिए सिर्फ एक रोशनी, जैसे उस शक्तिमान भी कहता है कि एक दिए की रोशनी जो है अंधेरे को मिटा देती है। आप भी अपने अंदर अपने 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 सच के उजाले को उजागर कीजिए। ये सारे अंधेरे कुछ नहीं होते, ये एक बटन दबाते ही दूर हो जाते हैं। मन की स्थिति कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दोस्तों, शक्तिमान, मुझे और एक सवाल जो आप लोगों का कंसिस्टेंटली आ रहा है और आ भी चुका है, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें यही था कि सर शक्तिमान सीजन 2 कब शुरू कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि मैंने आपको इस सवाल के लिए, इंतज़ार के लिए बहुत जवाब के इंतज़ार करवाया है। पर मैं आपको बता दूं, एक मैं खुशी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द, ये कोरोना वॉज एक रीज़न था इसके लिए, जिसको हमने अपनी अनाउंसमेंट को पीछे रखी थी। अभी भी अनाउंसमेंट रेडी पड़ी हुई है। किसी भी पल मैं आप लोगों को मेरे जो मुझे लाने वाले जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्द आपको इसकी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों, शक्तिमान आपने 24 सालों से देखा है। 24 सालों से मुझे याद है 97 से लेकर 2004 तक आई थिंक हम लोग दूरदर्शन पर थे। उसके बाद में भी इसका बार बार टेलीकास्ट हो, लोगों के साथ शक्तिमान का रिश्ता बना रहा, और शक्तिमान कभी भी फेड आउट नहीं हुआ। आज भी शक्तिमान की उतनी ही आइकॉनिक पावर है जितनी 97 में थी। और मैं क्रेडिट दूंगा मेरे चाहने वालों को, आप सभी को जो मेरे साथ लॉयल वे से जुड़े हैं। हमेशा मुझे फिर मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान को अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर भी जिंदा रखा, और उसमें जो कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें हर दूसरा कमेंट यही होता है, सर शक्तिमान का दूसरा सीजन कब ला रहे हैं। सवाल
एक सवाल मुझे अभी बताया गया है, किसी ने पूछा है, नाम है दिव्या। दिव्या ने एक सवाल पूछा है कि आप हमेशा ऑफिस में क्यों रहते हैं। देखिए, ये आप सवाल मुकेश खन्ना से पूछ रहे हैं और मुकेश खन्ना की तरफ से मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये इस बात आपकी सही है, मैं ऑफिस में क्यों रहता हूँ, पर कारण उसका पीछे कोरोना है। मेरा अपना घर है, लेकिन मेरे स्टाफ मेरे साथ है, मेरा खाना यहीं बनता है और मैं अपने घर जाऊँ तो फिर पूरा स्टाफ मेरे लिए खाना लेकर वहाँ आएगा, क्योंकि मैं अपने घर में भी अकेला रहता हूँ। तो ये ऑफिस ही मेरा घर बन गया है पिछले साल 2 साल से, और ऑफिस में मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आराम से सोता हूँ, आराम से लोगों के जवाब देता हूँ, इवन मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी यही रिकॉर्ड करता हूँ। एमडी ने पूछा है कि शक्तिमान का सुपर हीरो कौन। देखिए, सुपर हीरो शक्तिमान को खुद को इस बात का एहसास है कि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, पुराणों में, किताबों में बहुत जितने भी भगवान देवी देवता हैं वो सब सुपर हीरो ही तो हैं। सबके पास अपनी अपनी शक्ति है। तो मेरा सुपर हीरो अगर आप कहो तो इस वक्त तो मैं ये मानता हूँ कि हनुमान जो थे हमारे, वो हमारे पहले सुपर हीरो थे, जिसको देखकर विदेशियों ने भी अपना सुपरमैन बनाया था। तो मेरा सुपर हीरो अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो मैं खुद को अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों को सुधारने को और अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने को, इसी को मैं कहता हूं कि वन शुड कंसीडर दैट। किसी और को अपना आइडॉल मत बनाइए, किसी और को अपने नहीं बनाइए, आप अपने अंदर की शक्ति को उजागर कीजिए। सो मेरा सुपर हीरो कोई नहीं है। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। अपने धर्म में, अपनी आस्था में मैं बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी में बिलीव करता हूँ, ईमानदारी में बिलीव करता हूँ, और मैं अपने अंदर की शक्ति को उजागर करना, मेरे मेडिटेशन पे बिलीव करता हूँ, योगा पे बिलीव करता हूँ। आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि योगा कीजिए। आज के युग की सबसे बड़ा रामबाण अगर कोई है तो वो योगा है, क्योंकि शक्तिमान भी गंगाधर से अगर शक्तिमान बना था तो इतने सालों की साधना के बाद बना था। उसने अपनी कुंडलिनी जागृत की थी। अपनी कुंडलिनी जागृत गुरुओं ने उनके की थी। मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि कुंडलिनी जागृत करना इतना आसान है। लेकिन दोस्तों, प्राणायाम करना, कसरत करना, किसी भी तरह की गेम खेलना धीरे धीरे उस कुंडलिनी को ऊपर करता है, आप दूसरों से बेहतर बनेंगे। इसलिए मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए। जैसे कि गाने में भी कहा गया, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो। हर्ष ने पूछा है कि मैं एक्टिंग क्यों नहीं करता। देखिए, अगेन मुकेश खन्ना की तरफ से मैं जवाब देना चाहता हूं कि मुकेश खन्ना उन चंद मैं अहमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्वाभिमान से भरा हुआ एक्टर है वो। और वो जब तक उसको कोई इंसान, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें बन गई हैं उनके इमेज महाभारत की बनी है, भीष्म पितामह की उनकी इमेज बनी है, शक्तिमान की बनी है। इसके बाद अभी जो कुछ भी वो रोल चाहते हैं वो अपनी इमेज को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इमेज ही लोगों की का बल है। मैं नहीं चाहता कि शक्तिमान का बल जो है वो आपके अंदर से कम हो, अगर इसीलिए मैं नेगेटिव रोल्स नहीं करता। भीष्म पितामह के बाद में इतनी दाढ़ियां लगी हैं, मुकेश खन्ना एक्टर कहते हैं कि मैं दाढ़ियों से घबराता हूँ। तो मेरी पहली चॉइस होती है मुकेश खन्ना की, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, विलन नहीं करूंगा। आप लाइए एक ऐसा कैरेक्टर जो मुझे लगे कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मालिक की दया से पैसे आते रहते हैं कहीं ना कहीं से, कभी कम हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो मैं पैसों के लिए रोल्स नहीं करता, तो एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट मैं आपके सामने जब मैं अपनी वीडियो में, अपने चैनल्स पे आपसे बात करता हूँ, तो वो भी तो एक्टिंग ही है। मैं अपने अंदर की कला को ही अपने, ऑफकोर्स उसमें कोई चीटिंग नहीं है, मैं ऑनेस्टली करता हूँ, लेकिन वो ही मेरी कला को अभी भी जिंदा रखे हुए है। कोई अच्छा ऑफर आएगा मुझे और तो मैं डेफिनेटली फिल्म करूँगा। सीरियल्स भी मैंने आपको कहा था कि मैं सैटेलाइट नहीं करता हूँ तब जब मुझे लगे कि 6 औरतों के बीच में एक मर्द नहीं खड़ा, जैसे कि मैंने प्यार का दर्द भी समझा किया था। ऐसा कोई और कोई रोल मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली करूँगा, पर मैं वो भागदौड़ में, वो रैट रेस में नहीं जाना
3D। देखिए, शक्तिमान का 3D बनना चाहिए था, बन जाना चाहिए था, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों से अभी तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उनके ऊपर मेहनत चल रही है। इसलिए मैं मुकेश खन्ना जी आपको जो दिखाते हैं, वो मुकेश खन्ना आपको अपने चैनल में शक्तिमान की 2D एनिमेशन जो 10 साल पहले बनी थी आपको दिखाते हैं। लेकिन 3D डेफिनेटली मैं भी उनसे कहूँगा कि 3D बनाइए। 3D में जितना वजन है वो 2D में नहीं होता, लेकिन वेट कीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाएगा। और मैं अगर कहना चाहूँ आप लोगों को तो ये है कि देखिए, कोरोना अभी भी गया नहीं है। मैं कोरोना के बारे में मैं लोगों की धारणाओं को बदलना चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने आप को सिकंदर कहते हैं, और मैं सुनता रहता हूँ कि मुझसे, अरे छोड़िए कोरोना कुछ नहीं होता, उसको तो नहीं हुआ ना, इसको भी नहीं हुआ। अरे साहब, आप क्या वेट कर रहे हैं कि आपको हो? ये गलत फहमी में मत रहिए। आपको प्रिवेंशन कहा गया है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, अभी भी मास्क को कॉमन प्लेस में मत उतारिए, मत अपने आप को समझिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोरोना अभी भी पूरे वर्ल्ड से नहीं गया है। डेफिनेटली उसका प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए वास्ता देना चाहूँगा, अपने यार दोस्तों के लिए वास्ता देना चाहूँगा, मत वेंचर आउट कीजिए और मत डिफाई कीजिए कोरोना को, क्योंकि कोरोना जिस दिन घुस जाएगा उसके खर्च में, उसके ठीक करने में ही आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे आने ही मत दीजिए। इसीलिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए। मैं समझ सकता हूँ, आप मैं देख भी रहा हूँ, कॉमन मैन की व्यथा को देख रहा हूँ। कॉमन मैन ऑफ कोर्स विवश है, कितने साल घर में बैठेगा। हर आदमी के पास बैंक बैलेंस नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोरोना ने आप लोगों को सिखाया है कम पैसे में भी कैसे जिया जाता है। कोरोना ने आपको मौका दिया है कि फैमिली के साथ कैसे रहा जा सकता है। आपको एक बहुत बड़ा सीख कोरोना देकर गया है, आप लोगों को जोड़कर घर में रखा गया है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा, लोग चाहते हैं कि अरे बेबी बाहर जाने दो, हमको पिक्चर देखनी है, हमको पब में जाना है। देखिए, पूरे वेस्टर्न में, यूके में कोरोना पूरा लॉकडाउन खोल दिया गया है। मुझे चिंता हो रही है उसके लिए। इवन हमारे मुंबई में भी इवन गणपति को भी मनाया जा रहा है। मैं गणपति के आप सभी लोगों को बोलना भूल गया, गणपति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी भी गणपति उत्सव चल रहा है, अब मनाइए, लेकिन अगेन वही एक थोड़ी सी मर्यादा में मनाइए, मत रास्ते में। हालांकि सरकार ने भी रोकने की कोशिश की है। इवन लंदन में भी मैंने सुना है पब में लोग बाहर आके बैठे रहते हैं, घूमते हैं, पूरी मैच देखने के लिए बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ठीक है, आपने जिंदगी बिताई है अलग तरीके से, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। जिंदगी जरूरी है, मजा जरूरी इतना नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है, जान है तो जहान है, वरना सब कुछ बेकार है। इसलिए मैं आप लोगों को कोरोना में कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी वो मंडरा रहा है, पर उसका जो एक्शन है, उसका जो पावर है, धीरे धीरे कम हो गया है। मैं आपको विश करूँगा कि आपका आने वाला साल इस गणपति की वजह से भी, गणपति जी की वजह से भी लोग, इस बार 6 ग्रहों का योग हुआ है, तो ज्योतिष लोग कहते हैं कि भाई बेटर होगा, व्यापार बेटर होगा, लोगों को काम बेटर होगा। सो ये थी कोरोना के बारे में आपको। अजय ठाकुर बहुत वाजिब सवाल पूछा कि शक्तिमान की फिल्म का आगे क्या हो रहा है। यही मैं आपको बताने जा रहा था कि शक्तिमान का सीजन 2, अगर आपको मैं कहूँ सीजन 2 के पहले हो सकता है कि शक्तिमान की फिल्म आ जाए आप लोगों के सामने। और फिल्म डेफिनेटली सीरियल से बड़ी होती है, और जिस तरह की मैं ऊपर आकाश से भी देख रहा हूँ, मुकेश खन्ना की प्रोडक्शंस की जो बातें चल रही हैं, देश में इंटरनेशनल प्रोडक्शन की तैयारियां चल रही है, मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके सामने शक्तिमान की बड़े पर्दे के लिए फिल्म आएगी, और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्में आएगी, क्योंकि शक्तिमान की कहानी बहुत बड़ी है, उसका बचपन भी दिखाना बाकी है। आज का युग अलग है, आगे का आने वाला युग है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हम शक्तिमान की 3 फिल्में, जिसको ट्रिलॉजी कहते हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में,
अजय वो आ रही है बहुत साथ में। कीर्ति मोहन, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कीर्ति जी, आप अपने बच्चों को पहले सीख लीजिए, क्योंकि मैं जब मैं आया था 97 में, मैंने समाज देखा था। समाज के हिसाब से हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें को स्टार्ट किया। शरीर मंदिर है स्टार्ट किया। अभी हमने अपने मुकेश खन्ना की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमने अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल में शरीर मंदिर है का एक बहुत ही लाभदायी एक सेक्शन शुरू किया, जिसमें मुकेश खन्ना आपको पूरे शरीर के बारे में बताएंगे। शरीर जिस दिन आप जान जाओगे, आप न शराब पियोगे, न सिगरेट पियोगे, न बीड़ी पियोगे, न ड्रग्स लोगे, सुबह जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे। तो मैं आज के बच्चों को, अगर कीर्ति कह रहे हैं कि मैं कुछ सीख दूं, तो सीख एक ही आज के इस 2021, 22, 23 में एक ही सीख है, मोबाइल में इतना मत घुसिए, परिवार वालों के साथ रहिए। मेरा तो बस चले तो मैं 1 साल के लिए सारे मोबाइल बंद करवा दूं। आप लोगों को हैरानी होगी सुनकर, लेकिन मैं इसका और कोई इलाज नहीं देखता। मैं डिजिटल मीडियम एक 1 साल पहले डिजिटल वर्ल्ड की एक कल्पना की गई थी, एक स्थापना की गई थी। लोग बहुत खुश थे कि हम फटाफट अपने फोटो भेज देते हैं, फटाफट हमको कोई टाइप नहीं करना पड़ता, फैक्स नहीं करना पड़ता। अच्छा लगा था, मोबाइल से फटाफट काम होता था, जो आदमी जाके एसटीडी पे कॉल करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वक्त ऐसा आया है, इसने पूरे यूथ को अपनी लपेट में ले लिया और इससे निकलना जरूरी है। मैं यूथ को कहूँगा, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, आपको शायद मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती होगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि मोबाइल या सोशल मीडिया में जाने के 1, 2 घंटे, 3 घंटे फिक्स कर दीजिए। चलिए शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक आप अपने दोस्तों से बात कीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना काम तो कीजिए। लोग क्या करते हैं, अपना काम करते करते मोबाइल को साथ में रख देते हैं। रात को सोते टाइम पे अपने मोबाइल साथ में रख देते हैं। कभी कभी तो 2:30-3 बजे अपने दोस्तों से बातें होती रहती हैं। अच्छी नहीं है। नींद के टाइम सिर्फ नींद, खाने के टाइम पे मोबाइल पड़ा रहता है। नहाते टाइम भी मैंने देखा लोगों को अपने अंदर बाथरूम में लेके जाते हैं, कभी कभी तो वो बाल्टी में गिर जाता है। आप मत कीजिए, इसलिए नहीं कि आपका मोबाइल खराब हो जाएगा, इसलिए कि आपका दिमाग आपके साथ है। आप वेट करते हो कि किसी ने मेरे को मैसेज भेजा है, आप उसके मैसेज को फटाक से जवाब दूंगा। किसी ने आपको बुरी बात कही और बुरी बात कहूंगा। ये इतना बड़ा टेम्पटेशन देख रहा हूं मैं लोगों में, जो किल्विश ने फैलाया। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो टेम्प्ट मत होइए सोशल मीडिया में हीरो बनने के लिए। हीरो बनना है तो रियल लाइफ में हीरो। सोशल मीडिया आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। अगर आपको जिंदगी में हीरो बनना है तो जिंदगी में हीरो बनिए। खेलिए, एग्जाम में पढ़िए, अच्छी तरह से बातें कीजिए, शरीर तंदुरुस्त कीजिए, ऑफिस में अच्छे तरह से काम कीजिए। न कि सिर्फ सोशल मीडिया में 8-8 घंटे, 9-9 घंटे आप मत बिताइए। तो मेरी सलाह आज के यूथ को, और तो बहुत सारी बातें करनी है। आप न सिगरेट पीजिए, शराब न पीजिए, ड्रग्स को तो भगा दीजिए और एक अच्छी जिंदगी जिए। यही मेरी सीख है आज के यूथ को। आशीष, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुकेश खन्ना ने अपने चैनल में शरीर मंदिर है, इसको अभी स्टार्ट किया। इनफैक्ट हर संडे को उन्होंने अनाउंस किया है। ये उनकी मेहनत का फल है। ये 2006 से जब शक्तिमान का दूरदर्शन में प्रसारण बंद हुआ था, उसके बाद में मुकेश खन्ना को पता नहीं ऐसे लगा, क्योंकि बहुत शक्तिमान के माध्यम से बहुत कुछ लोगों को शरीर के बारे में भी बता चुके थे और छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो पता नहीं कहाँ से उनको एक प्रेरणा मिली। और उन्होंने, याद है मुझे, मेरा घर होता था वहाँ पर, और घर में बैठकर वो लिखा करते थे। खुद डॉक्टर नहीं है वो, खुद उन्होंने MBBS नहीं किया है, BSc LLB है सिर्फ, लेकिन उन्होंने किताबें जाके खरीदी जगह जगह से, मोटी मोटी किताबें। देखिए क्या होता है, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल किताबें जो होती है ना, बोरिंग होती है एक आम आदमी के। वो सिर्फ वो समझता है जो MBBS करना चाहता है, लेकिन इसके चक्कर में आम आदमी अपने शरीर का ज्ञान नहीं पाता। तो उनको लगा कि मेरा शरीर और मेरे शरीर के बारे में मेरा डॉक्टर मुझसे ज्यादा क्यों जानता है। ये एक प्रेरणा जागी, मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ता है।
आपने देखा होगा पहले एपिसोड में इसने क्लियर किया है कि मैंने इसीलिए ये किताब लिखी है कि मैं बच्चे को उनके शरीर से वाकिफ कराना चाहता हूँ, ताकि वो भी उनको वैसे ही सेव करें जैसे अपने खिलौनों को सेव करें। तो बुक इनफैक्ट अभी एक ऐसा मुझे ऑफर आया है कि बुक कोई पब्लिश करना चाहता है। मुझसे मुकेश खन्ना को उन्होंने पूछा कि सर आप या तो अपने पर बुक लिख सकते हैं आप, या भीष्म पितामह के ऊपर आप बुक लिख सकते हैं। मुकेश खन्ना भीष्म पितामह की तरफ के बारे में क्या बोल सकता है। मैंने कहा एक और अच्छी आइडिया मेरे पास जो सालों से पड़ी है वो है शरीर मंदिर है, अपने शरीर को जानिए। आइडिया अप्रूव हुई है तो मैं उसके ऊपर काम चल रहा है, इसलिए बीच में बात आई कि चलिए मैं आपको उसके कुछ पन्ने पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो बुक क्या है, क्यों लिखी गई है। मेरा सपना है, ये पुराना 2006 आप समझ सकते हैं कि बच्चे गांव के लोग सिंपल लैंग्वेज में मेडिकल चीज़ों का नॉलेज, तो बहुत जल्द मैं समझता ये बुक छप सकती है। अभी ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुकेश खन्ना, जिसने भीष्म पितामह का रोल किया है, अभी भी पिछले इंटरव्यू में शायद उसने करण को कहा था, करण वीर को, कि महाभारत को कोई छेड़छाड़ करता है ना तो मैं खड़ा हो जाता हूँ इसका। उसकी एक पता नहीं उसके साथ उनका एक पैशनेट लव महाभारत। तो महाभारत भी जो बनी थी 87, 88, 89 में शायद दिया चोपड़ा के ग्रुप से बनी थी, जिसमें उन्होंने भीष्म पितामह का रोल किया था, वो इतनी सटीक बन गई थी, इतनी परफेक्ट बन गई थी परफॉर्मेंस वाइज, मेकिंग वाइज। उसके बाद 3-4 और महाभारतें बनी, 3-4 और रामायणें बनी। देखिए हम एक ऐसे ही माफ़ करना, हम कई लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात को भी, यही बात मुकेश खन्ना भी कहना चाहता है, शक्तिमान भी कहना चाहता है, अपने धर्म को प्यार करो, अपने धर्म पर सवाल मत उठाओ। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म में कोई भी छेड़छाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तलवारें लेके लोग खड़े हैं। एक हिंदू धर्म है जो सहिष्णु कहता है अपने आप को। इसलिए कई लोगों को ये एक गलत फहमी हो गई है कि चलिए इस धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला, और अगर बोलेगा तो हमको पब्लिसिटी मिल जाती है। ये हुआ है, कई फिल्में बनी, छेड़छाड़ की गई है। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ ओरिजिनल है हमारे धर्म की, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। महाभारत की बात कहूँ तो व्यास मुनि जी ने अपना दिमाग लगाकर गणेश जी के हाथों से महाभारत लिखाई थी। वो महाभारत में ये बात कही गई थी कि जो कुछ भी बाहर है वो इसमें है, और जो कुछ भी इसमें नहीं है वो बाहर नहीं है। उसके बाद बाहर का एक आज का राइटर, एक प्रोड्यूसर जिसको फिल्म से कमाई करने का शौक है, वो धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते। माफ करना, जिस लोगों में भी महाभारत रामायण बनाई है बाद में, वो प्रचार करने के लिए नहीं बनाई, वो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमारे धर्म को फिर से रामलीलाएं, आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, हर साल रामलीला का मंचन पिछले 50 नहीं 100 नहीं, मुझे पता नहीं कितने सालों से होता है। आपने कभी देखा उसमें किसी भी रामलीला के मंचन में राम रावण बन गया हो या रावण राम बन गया? आपने किसी भी मंचन में देखा है कि राम अपनी मर्यादा छोड़कर कुछ और बोल जाता है? तो रामलीलाएं अलाउड है, यही करिए, यही हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को रामायण के बारे में बताइए। लेकिन अगर आज का एक राइटर प्रोड्यूसर अपनी तरफ से बोलता है आज की महाभारत करके, वो 6 पैक के पांडव दिखा रहा है, द्रौपदी को टाटू लगा रहा है, सत्यवती को वैम्पिश बना रहा है, ये आप मुकेश खन्ना को पूछिए, शक्तिमान को मत पूछिए। शक्तिमान के लिए गंगाधर भी सेम है, गीता विश्वास भी सेम है, आप सभी उनके दोस्त हैं। ये सवाल एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, जो मैं मुकेश खन्ना की, अगर मेरे में अगर दिव्य शक्ति है तो मुकेश खन्ना की मैं अगर एक मनस्थिति या सोचने की शक्ति को पढ़ सकता हूँ, जो मेरे अंदर ताकत है, जो मैं देख सकता हूँ, लाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक देखिए, अभी भी कोई भी फीमेल कैरेक्टर नहीं, उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया, एक्सेप्ट उनके ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट आई थी, और किसी ने कमेंट में मैंने भी पढ़ा कि देखो 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 पहली बार एक फीमेल कैरेक्टर आया है मुकेश खन्ना शो में। तो मुझे भी सुनकर हंसी भी आई थी। लाना चाहते हैं, पर मैं प्रॉपरली लाना चाहता हूँ, वो प्रॉपरली जिस दिन मौका आएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो
मैं कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि कमिटमेंट मेरे हाथ में नहीं, कमिटमेंट मुकेश खन्ना के हाथ में। जी देखिए, मैं मैंने आपको या प्रोड्यूसर ने आपको जितना वक्त दिया था वो समय बीतने पर आया है। मुझे खुशी है मैं आपके समक्ष आया हूँ, और मुझे खुशी है कि वो बात जो कई चीज़ लोग डायरेक्टली शक्तिमान से पूछना चाहते थे, उनको मौका मिला है आज। शक्तिमान का ये 24 साल का एक सफ़र रहा है। हम 25वें साल में एंटर कर रहे हैं, और मुझे पता है कि अगले 25 साल तक ये सफ़र चलता है। शक्तिमान, क्योंकि लोगों के अंदर का शक्तिमान है, हर शख्स के अंदर शक्तिमान है, हर शख्स गंगाधर होता है, हर शख्स शक्तिमान बन सकता है, प्रोवाइडेड आप नेचर के खिलाफ मत जाओ। आपको टाइम पे सोना है तो टाइम पे सो, टाइम पे उठना तो टाइम पे उठो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के बल की वजह से ये बात कही जाती है, आप लोगों के प्यार की वजह से ये बात कही जाती है, आप लोगों के एक लॉयल्टी की वजह से कही जाती है। आप लोगों ने शक्तिमान को इतना पसंद किया है, मुझे आज तक कई मैसेजेस मिले हैं, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, आपने हमारा बचपन बनाया है। डेफिनेटली एक पूरी जनरेशन, शायद एक नहीं, दो नहीं, 3 जनरेशन शक्तिमान के साथ बड़ी हुई। आज भी वो बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आप ज्ञान दीजिए। इसीलिए मैं शक्तिमान को दोबारा पर्दे पर भी लाना चाहता हूँ और टीवी पे भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की ज़रूरत 10 गुना ज़्यादा है 97 के बच्चों को। तो ये आप लोगों के प्यार की वजह से, जिसमें आपने कहा है कि शक्तिमान से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है। ये बड़े बड़े एवेंजर्स के सुपर हीरो आप भी देखते हैं, मुझे भी पता है उनके बारे में, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहूँगा, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई 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 एक वो नहीं है, संस्कार नहीं है, उनके पास में कोई एक पूरी के पूरे इतिहास नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतिहास है। शक्तिमान सनातन धर्म पर बेस्ड है, पतंजलि के ऊपर बेस्ड है, योगा पे बेस्ड है, इसलिए ये उनसे बड़ा है। ये यूनिवर्स के पंचभूतों के साथ एकाकार हुआ है। यूनिवर्स के पंचभूतों के साथ में इसने अपने पूरी, आप जो मेरी ड्रेस देख रहे हैं वो उसके अंदर पंचभूतों, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, इसकी ताकत है। मेरी उंगली से अगर आप रेज देखते हो, मेरी आंखों से अगर रेज देखते हो, तो वो उस पंचभूतों का पावर है जिसको लेकर मेरा शरीर फिर से बना। आपने याद है शुरुआत में देखा होगा, गुरुवर ने कहा था कि अग्नि में प्रवेश करो और विभक्त करो। ये विभक्त शब्द आप समझिए, आपका शरीर पूरे के पूरे समाज के साथ है। आपका शरीर जो है वो पूरे के पूरे वातावरण में जितने भी पंचभूत हैं उनसे बनता है, आप उसी में बाद में विलीन हो जाते हो। इसीलिए मुझे यही कहना है कि शक्तिमान आपके दिलों में है, आपके हृदय में है, आप भी शक्तिमान बनिए। गंगाधर जिंदगी भर बन के रहो, गंगाधर है, और हर बच्चा शक्तिमान बनना चाहता है, वो तब होगा जब आप संकल्प। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई आज, बहुत दिनों के बाद हुई है। लाइव पे मैं आपके समक्ष आया हूँ। आप लोगों के प्यार के लिए फिर से शुक्रिया, आप लोगों के जन्मदिन की मुबारक की लिए फिर से शुक्रिया, आप लोगों के साथ का शुक्रिया। साथ में रहिए, मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ में बना रहूँगा। तो मैं चलता हूँ, फिर कोशिश करके मिलने की कोशिश करूँगा। शक्तिमान।